माना कि छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों की कमी नहीं है। ये ऐसा राज्य है जहां निवाले से पहले शराब गटकने की परंपरा है और सरकार के आय का सबसे बड़ा साधन भी यही शराब है। पर शराब निर्माण के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही इंसान और बेजुबान के साथ प्रकृति को नुकसान पहुंचाए तो उसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर छत्तीसगढ़ में शराब निर्माण नियमों की न केवल अनदेखी हो रही है बल्कि आम जिंदगी को ताक पर रखकर अरबों का कारोबार हो रहा है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। इंसान की सेहत के लिहाज से शराब धीमा जहर है, वह भी तब जबकि उसे कई लेयर में प्रोसेस किया जाता है। तो जरा सोचकर देखिए कि शराब निर्माण के दौरान उससे निकलने वाला अवशिष्ट कितना घातक और खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, यह एक बड़ी सच्चाई है और इसका सीधा संबंध छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के निकटवर्ती जिला मुंगेली से है, जहां भाटिया डिस्टिलरी का कारोबार चल रहा है, जहां से निकलने वाला जहर शिवनाथ के नीले पानी को काला कर रहा है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ से प्रकाशित प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने पूरी सच्चाई को खोल कर रख दिया है। भाटिया वाइन्स को कालिया नाग की संज्ञा क्यों दी गई, सबसे पहले आपको इस हकीकत से वाकिफ करा देते हैं। दरअसल मुंगेली जिले से बहने वाली शिवनाथ नदी तट पर लाखों की तादाद में मरी हुई मछलियां मिली। अचानक इस बड़ी तादाद में मछलियों के मरने के पीछे की वजह को तलाशा गया तो बात समझ में आई कि पास ही भाटिया वाइन्स की शराब फैक्ट्री है, जहां से गंदा पानी बहाया जा रहा है और वही गंदा पानी सीधे शिवनाथ नदी में आकर मिल रही है। ये महज गंदा पानी नहीं बल्कि हकीकत यह है कि शराब निर्माण के दौरान निकला हुआ ऐसा जहरीला अवशिष्ट है जिससे इंसान, बेजुबान और प्रकृति सभी को नुकसान पहुंचना तय है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट किए बाहर निकाला जा रहा है। स्प्रिट वाला यह पानी नाले के रास्ते शिवनाथ नदी में जा रहा है। यही वजह है कि नीली शिवनाथ नदी पूरी काली हो चुकी है, जिसके चलते नदी में पलने वाले लाखों जीव जंतु मर रहे हैं। खबर यह है कि फैक्ट्री को 1 साल पहले हाई कोर्ट ने इसी वजह से कुछ दिनों के लिए बंद करवा दिया था। गांव वालों के मुताबिक कुछ दिनों तक फैक्ट्री से पानी निकलना बंद भी हो गया था, लेकिन फिर कुछ महीनों से सप्ताह में 2-3 दिन रात के समय पानी छोड़ा जाता है। यह पानी इतना जहरीला है कि अगर हाथ पांव में लग जाए तो खुजली होने लगती है। कई लोगों को सांस की बीमारी हो चुकी है, लेकिन कोई इसलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि फैक्ट्री से लोगों को रोजगार मिला हुआ है। काम करने वालों को हर दिन शराब भी दी जाती है। आबकारी नीति में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और ट्रीटमेंट अनिवार्य का साफ उल्लेख है, यानी बिना ट्रीटमेंट के नदी, नाला, जमीन या जल स्रोत में गंदगी को छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध है। जब फैक्ट्री यह लिखित में देती है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा तभी उसे पर्यावरण की NOC दी जाती है। उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है, पर भाटिया वाइन्स इन बातों की अनदेखी कर अपनी मनमानी कर रहा है और जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। दैनिक भास्कर की पड़ताल में यह भी बात सामने आई है कि जहां भी गंदा पानी सूख गया वहां की जमीन तक काली हो गई। यहां पर पेड़ उगना तो दूर की बात, जानवर तक नहीं जाते। फैक्ट्री के आसपास ऐसी कई एकड़ जमीन मिली जहां इसी तरह का कालापन नजर आया। फैक्ट्री से निकलने वाले नाले और छोटे स्टाफ डैम तक काले हो गए हैं। भाटिया वाइन्स के आसपास 15 गांव गंदे पानी की दुर्गंध से प्रभावित हैं, जिनमें मुभट्टा, धूमा, खजरी, सरगांव, बारगांव, नागपुरा, करही, चुनचुनिया, गोढ़ी और मतकू शामिल हैं। ग्रामीणों के माने तो अफसर और नेता फैक्ट्री से जुड़े हैं, इसीलिए आवाज उठाना मुश्किल है। तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण मंडल का दावा है कि डिस्टिलरी में पानी ट्रीटमेंट करने का नियम है। अगर कोई गंदा पानी बाहर फेंक रहा है तो जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में सवाल तो उठना स्वाभाविक है कि लाखों की तादाद में मछलियों के मरने की जानकारी जब मीडिया तक पहुंच सकती है, मीडिया की टीम तहकीकात कर पता लगा सकती है कि मौतों के पीछे की हकीकत शराब फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला गंदा पानी है, तो फिर शासन प्रशासन आंख मूंद कर क्यों बैठा है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।